ऑलराइट गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार थर्सडे हैकिंग मसाला के इस मसालेदार एपिसोड के अंदर। बहुत दिनों से एपिसोड्स नहीं आए थे, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, तो हमारे पास कंटेंट भी पूरा भरा हुआ है। अब इसको खोलकर लॉन्च करने का टाइम आ चुका है। तो आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर बहुत ही तगड़ा मसाला आप लोगों के लिए मैंने लगाया हुआ है, तो देखना जरूर इस वीडियो को एंड तक। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री के बारे में। आज हम कुछ साइबर सिक्योरिटी के नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। थोड़े ऐसे हंसी आएगी आप लोगों को, कॉमेडी चीजें, ठीक है। तो देखते रहना वीडियो को एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक। दिस इज अबजील और ये वीडियो है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे ट्वीट से। तो हमारे सबसे पहले ट्वीट सेक्शन के अंदर ट्वीट किया है लुइस ने, ठीक है। ये लुइस हमारे पेनटेस्टर लैब्स के फाउंडर है। इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है, हाउ टू लर्न हैकिंग इन 30 डेज। आप 30 डेज के अंदर हैकिंग कैसे सीख सकते हैं। एंड नीचे आप लोग देख सकते हैं लॉल, गुड लक, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पर नहीं सीख सकते आप लोग 30 डेज के अंदर। हैकिंग इज समथिंग विच यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। आपको चीजें सीखते जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतना करके सीख जाओगे, कोर्स लेकर सीख जाओगे। दैट इज नॉट द पॉइंट। यू हैव टू कीप लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीख सकते हैं हैकिंग को। तो ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूं। वेल डन लुइस फॉर दिस फैंटास्टिक मीम मटेरियल ट्वीट। तो बस एंजॉय किया आप लोगों ने इस ट्वीट को, वही बढ़िया चीज है। बढ़ते हमारे ट्वीट नंबर 2 के ऊपर। तो अब हम ट्वीट नंबर 2 के अंदर कुछ इंफॉर्मेशनल बात करते हैं। ट्वीट नंबर 2 किया है बैन बिडमिड ने, ठीक है। बैन बिडमिड यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर ये कहते हैं कि भैया कोई भी कंपनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एक पर्सपेक्टिव दिमाग में आएगा कि भाई कोई भी कंपनी है वो पेन टेस्टिंग करवाना चाहती है, तो पेन टेस्टिंग शुरू करने से पहले एक तरीका होता है जो लगाना पड़ता है, मतलब एक तैयारी होती है जो करनी पड़ती है किसी भी कंपनी को। जब आप देखते हो कि किसी का बग बाउंटी प्रोग्राम आया है, तो बग बाउंटी प्रोग्राम जब आता है उससे पहले उनको थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ती है। तो वो यहां पर बताया हुआ है। सबसे पहले यहां पर लिखा है, गेट अ लिस्ट ऑफ योर स्कोप एंड योर स्टफ, स्प्रेडशीट्स और टेक्स्ट फाइल्स रॉक। यानी कि भैया क्या क्या स्कोप है, आपको कौन कौन सी वेबसाइट के सब डोमेन पर करवानी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए पेन टेस्टिंग के लिए, भैया कौन सा एंड पॉइंट होना चाहिए, कौन सा एपीआई होना चाहिए। तो एक स्कोप बनाना पड़ता है भाई, क्या क्या करवाना है और क्या क्या नहीं करवाना है। सेकंड चीज, डिसेबल LLMNR, ठीक है। LLMNR क्या होता है भैया? LLMNR होता है, मतलब मान लो कि एक आईपी एड्रेस है, उसको एक डोमेन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होती है जिसको हम कह सकते हैं LLMNR, ठीक है। तो LLMNR को डिसेबल करना होता है। कई बार ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि कई बार जब पेन टेस्टिंग करवाते हैं और अगर कोई पेन टेस्टिंग करते करते कोई आईपी एड्रेस पे पहुंच गया या फिर कोई डोमेन पे पहुंच गया, जो डोमेन इंटरनल है, जो सर्वर का है, जो एम्प्लॉयज के लिए है या फिर जो कंपनी के लिए ही है, कॉन्फिडेंशियल है, तो अगर उसके आईपी एड्रेस तक पहुंच गया और अगर उसने आईपी एड्रेस ब्राउजर में डाल दिया, तो अगर LLMNR अनेबल होगा तो वो आईपी एड्रेस डायरेक्ट उसको रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर उसको रिडायरेक्ट होना होगा। मतलब जो भी एक छुपाने वाली चीज है वहां पर वो चला जाएगा। तो वो चीज करनी आपको मैटर करती है कि आप उसको भी डिसेबल कर दे, ताकि जो पेन टेस्टर है उसको आपकी इंफॉर्मेशनल चीज ना मिले, ठीक है। नाउ रन नेसेस एंड फिक्स द 3.5+ एंड 4.5+, यानी कि जो मेजॉरिटी लो हैंगिंग फ्रूट्स है जो कि आपको ऑनलाइन ऑटोमेटिक वल्नरेबिलिटी स्कैनर से मिल जाते हैं, उसको डिसेबल कर दो, सॉरी डिसेबल नहीं, उसको हटा दो, पैच कर दो उसको, ठीक है। तो वो भी आपको करना चाहिए। देन डोंट लॉग इन एज डोमेन एडमिन वाया RDP, मतलब आप डोमेन अपना एडमिन जो ID पासवर्ड उससे कहीं पर लॉग इन मत करो, ठीक है। उसको अपने पास सेफ रखो। अपडेट एंड पैच ऑल योर सीट, यानी कि अगर आपका कोई पुराना सर्वर है, उसका कोई पुराना वर्जन है, ऐसी कोई चीज है, तो उसको भैया अपडेट कर दो, ठीक है। ये चीज भी आपको करनी चाहिए एज अ पेन टेस्टर, राइट। एंड क्लोज ओपन नेट सर्च, यानी कि जो पोर्ट्स ओपन है जो नहीं होने चाहिए, जो आपने ओपन करे थे, वो सब चेक करके वो भी बंद कर लो। मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, एक पेन टेस्टिंग या फिर एक बग हंटिंग के अंडर में जाता है कोई कंपनी या फिर कोई वेबसाइट, तो उससे पहले कंपनी को कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए, ताकि बग बाउंटी करते समय अगर किसी को कुछ मिल जाए तो कोई बड़ा हंगामा ना हो। तो पहले अपनी साइड सेव कर लो। बोलते हैं ना ऐसा कि आप अपनी खुद की वीकनेस पहले उसको देखो, अपनी खुद की वीकनेस को देख लो, उसको ठीक कर लो, फिर दूसरों की वीकनेस बताना है। फिर पहले खुद समझो, फिर दूसरों को समझाना, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है। तो ये एक पेन टेस्टर के पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए। और नीचे बहुत सारे और चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं ट्वीट नंबर 2 के ऊपर। सो भैया ट्वीट नंबर 2 मुझे एक थोड़ा सा लगा कंट्रोवर्शियल, मुझे लगा कि बताना चाहिए। ट्वीट नंबर 2 है राइन हेस्कनेच द्वारा। राइन हेस्कनेच कहते हैं, योर नॉलेज एक्सपायर्ड अनलेस यू पे अस। मतलब ये चीज मैंने देखी है, ये एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है कि भाई आप सर्टिफिकेशन करते हो, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने जितना पैसा देकर वो नॉलेज इकट्ठा किया वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लाइक नॉलेज कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो एक सर्टिफिकेशन, एक पेज के बेस पर आप पैसे दोगे तभी आपका नॉलेज फिर से रिन्यू होगा, वरना एक्सपायर हो जाएगा। ये चीज गलत है।
लेकिन अगर उसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि भाई चीज़ें अपडेट होती रहती है हर महीने हर साल। तो अगर आप पुराना सर्टिफिकेशन लेकर कहीं पर जॉब लेने चले गए तो आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता और फिर वो सर्टिफिकेशन आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, बट सोचने जैसी बात है कि कभी नॉलेज एक्सपायर नहीं होता है, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास सर्टिफिकेशन था लेकिन एक्सपायर हो गया तो आप GIAC सर्टिफाइड नहीं है, CEH सर्टिफाइड नहीं है। अगर आपने करा था तो नॉलेज तो आपके पास है, बस वो पेज एक्सपायर हो चुका है जिस पे सर्टिफिकेट था, दैट्स इट। तो ये था हमारा ट्विटर सेक्शन। बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के सेक्शन के ऊपर। तो भैया बात करता हूं यहां पर मैं सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है, जॉय से सेंटोस CES मास्टर है, रेड टीम एक्सपर्ट है। इन्होंने यहां पर फ्री लैब्स डाले हुए हैं, पूरी लिस्ट है। आप पेन टेस्ट करने के लिए या फिर आपकी CTF स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए यहां पर फ्री लिस्ट देख सकते हैं पेन टेस्टिंग के कुछ लैब्स की। तो ये मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, मुझे दिखा था तो फिर मैंने सेव कर लिया और मैंने आपको बता दिया। तो ये लिंक जो है सारी डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से ही सारी चीज़ों के ऊपर जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 2 भैया यहां पर किया है गौतम विश्वनाथ ने। गौतम विश्वनाथ यहां पर कुछ सर्टिफिकेशन को कवर कर रहे हैं। आर्टिकल में पढ़ने नहीं वाला हूं, मैं लिंक दे दूंगा। ये कुछ फ्री सर्टिफिकेशन हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने की जो जर्नी है, सिक्योरिटी एनालिस्ट एक करियर ऑप्शन है इस फील्ड का। तो अगर आपको SOC बनना है, सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है, तो आप लोगों के लिए ये करियर बेहतरीन है। और फिर आप इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सारे सर्टिफिकेशन को जो है कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगी आपको बतानी चाहिए, बहुत मदद करेगी भाई। ये सर्टिफिकेशन फ्री है, कर लो, ठीक है। देखो ये सर्टिफिकेशन कोई SOAR है, कोई AWS का सिक्योरिटी फंडामेंटल है, Azure का कुछ है, ठीक है। फ्री सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल फॉर बिलो टेक्नोलॉजीज। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, तो करो फ्री टाइम में, देन गो फॉर इट। और आपका लिंक्डइन का रिज्यूम भी बन सकता है, ठीक है। भले फ्री है लेकिन नॉलेज तो मिलेगा, तो यू शुड डू इट। और अगर आप पेन टेस्टिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम भी ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन प्राइस में, यानी कि 100-200 रुपये में। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी एक पाठशाला की, हमारी खुद की पाठशाला है। जिनको नहीं पता है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। मैं आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन अगर आपको अभी से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। थर्ड आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। थर्ड आर्टिकल लिखा है यहाँ पर स्पॉइप होस्ट ने। स्पॉइप होस्ट यहाँ पर अपनी खुद की CEH एग्जाम का पूरा एग्जाम रिव्यू दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। आकाश टयाल आप ही हैं ये, नमस्ते आपको। यहाँ पर ये उन्होंने जो अपना रिव्यू लिखा हुआ है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने सब कुछ टू द पॉइंट चीज़ें समझाई है जो होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वो टू द पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। लाइक अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, मैंने तो पढ़ा और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। मतलब ये चीज़ अच्छी है, आपको जाननी चाहिए कि भाई CEH एग्जाम में होता क्या है, कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, ताकि आपको अगर कोई और फ्यूचर में आके पूछता है कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी में बताओ क्या करना है, तो आपने CEH नहीं भी दिया है तो भी आपके लिए ये बेहतरीन है, आपको नॉलेज मिलेगा। तो यू शुड गो थ्रू इट। टाइम मिलता है वॉशरूम में जब फोन लेके बैठे होते तब कर दिया करो। तो ये था आज का थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, पीस।